तो सूर्य भगवान ने योग बल से जैसे ही समझा कि मेरी पत्नी संज्ञा देवी तो तप कर रही हैं उत्तर कुरु प्रदेश में, तो वे स्वयं अश्व का रूप धारण करके और वहां अश्वा बड़वा घोड़ी का रूप धारण करने वाली संज्ञा देवी के निकट पहुंच गए। और उस समय उनके भगवान सूर्य ने अश्व का रूप धारण किया था और संज्ञा ने अश्वा का रूप धारण किया था। उस समय उनके बड़वा के नासा छिद्र से दो दिव्य देवता प्रकट हुए, इनका नाम हुआ अश्विनी कुमार। ये देव वैद्य माने जाते हैं और इनको सोमपान का अधिकार महर्षि च्यवन ने प्रदान किया था। सोमपान शब्द के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है। आधुनिक विचारक जो हैं वो शब्दों के अर्थ तो समझते नहीं और सीधे ही कहने लग जाते हैं कि देवता भी तो सोमपान करते हैं, तो आज कोई पिए नशा तो उसको निंदित नहीं मानना चाहिए। सोम शब्द का अर्थ मद्य के अर्थ में ले जाते हैं। सोमपान माने आधुनिक लोग सोमपान को मद्यपान समझते हैं, लेकिन यह उनकी भारी मूर्खता है। सोमपान है क्या, इस बात को समझिए। सोम नाम की एक लता है जो दिव्य लता है। प्रत्येक व्यक्ति उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता है। चंद्रमा के कला के साथ ही वो लता बढ़ती है और उस सोम नाम की लता को वैदिक लोग उस लता को निमंत्रित करके पूजन करके उस लता का आहरण करते हैं और उस लता का रस निकालते हैं और यज्ञ की कुछ विशिष्ट औषधियां उस रस में मिलाकर अग्नि के कुंड में जो प्रधान देवता होते हैं उनके नाम से उन्हें सोमरस दिया जाता है। उस सोमरस की बड़ी महिमा है, वह अत्यंत पवित्र होता है और दिव्य शक्ति से युक्त होता है। वो मदिरा जैसा अत्यंत निषिद्ध पदार्थ नहीं है, वो यज्ञीय औषधि है। वह एक तेज और बल को बढ़ाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का रस है। और देवताओं को तो अर्पित किया जाता है और सोम का यजमान आग्रहण करता है, ऐसे सूंघता, वो पीता नहीं है उसको। उसके सूंघने से उसके संपूर्ण जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको शतायुष्य प्राप्त होता है, 100 वर्ष तक उसके शरीर में झुर्री नहीं पड़ती है, उसके बाल नहीं पकते हैं, उसके दांत नहीं गिरते हैं, उसकी नेत्र ज्योति समाप्त नहीं होती है। इसी तरह से प्राचीन काल में राजर्षियों की लंबी आयु के रहस्य भी यही थे। इस प्रकार के अनुष्ठान थे, इस प्रकार के कि उनसे उनकी आयु बढ़ती चली जाती है। तो अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं, सोमरस की तुलना क्या इससे करनी चाहिए? कदापि नहीं करनी चाहिए। अश्विनी कुमारों को भी इच्छा होती थी कि हम भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, प्रधान देवता हैं, तो हमको भी ये रस पीने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन इंद्र कहते थे नहीं, तुमको सोमरस पान का यज्ञ में अधिकार नहीं। क्यों? तुम चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो। वैद्य इतने निकृष्ट तो नहीं होते। हमारे यहाँ तो वैद्य को नारायण का स्वरूप मान, वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य को भगवान का स्वरूप माना।